गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमातर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 32 कर रहे हैं। सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है। क्लास आपकी 10th है और हम पढ़ रहे हैं आपकी हिस्ट्री का चैप्टर 1 जो कि आपका टर्म 1 में आने वाला है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो काफी कुछ तो इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन जिस बच्चे को अभी तक ये समझ नहीं आया है, अन अकेडमी पे 25 सितंबर को इसके क्लास है, तो वहां पे आप इसको कर सकते हैं। देखो बच्चा, राष्ट्रवाद यानी कि जो अभी तक आप लोगों ने देखा कि जो फ्रांस में क्रांति हुई, या फिर आप लोगों ने देखा कि जर्मनी का एकीकरण हुआ, इटली का एकीकरण हुआ, उन सब में ना क्रांतियों ने बहुत ज्यादा योगदान दिया। लेकिन ब्रिटेन का जो एकीकरण हुआ ना, वो किसी ऐसे क्रांति का उथल पुथल का परिणाम नहीं था। एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया थी। जैसे 18वीं शताब्दी से ब्रिटेन एक राष्ट्र नहीं था, एक राष्ट्र नहीं था, ठीक है। छोटे छोटे एक तरीके से राज्य थे। आंग्लेय राष्ट्र ने अपनी शक्ति में विस्तार के साथ साथ अन्य राष्ट्र व द्वीप समूहों पर विस्तार आरंभ किया था। यानी कि शुरू में जब उन्होंने विस्तार आरंभ किया था, ठीक है, फिर उसके बाद 1688 में 1688 में संसद ने, ठीक है, यहाँ पे देखो 1688 में ये प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे देखो 1798 में, यानी कि 100 साल से भी ज्यादा वक्त लगता है, राजतंत्र से शक्तियों को ले लिया गया। राजतंत्र से शक्तियों को ले लिया गया यहाँ पे। फिर 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर, यहाँ पे इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिलते हैं, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन बनाया जाता है। फिर 1798 में असफल विद्रोह, यानी कि क्रांति तो हुई, ठीक है, विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया जाता है। तो यहाँ पे देखो, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड आपस में मिलके यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं यूके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आयरलैंड को इन्होंने जबरदस्ती अपने में मिला लिया था। उसके बाद नए इन्होंने क्या किया, नए जो प्रतीक बनाए, प्रतीक का मतलब प्रतीक चिन्ह, जैसे हमारे देश के राष्ट्रभक्ति के जो चिन्ह हैं, हमारा झंडा है, ठीक है, जो अशोक चक्र है, ठीक है, तो इन्होंने भी नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों को खूब बढ़ावा दिया ताकि एक नेशन स्टेट का निर्माण हो सके। अब हम बात करते हैं यूनान की स्वतंत्रता की, ठीक है ना। यूनान बोले तो ग्रीक। यूनान ओटमन राज्य का हिस्सा था 15वीं शताब्दी से। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के बाद यहाँ पर भी क्या हुआ, लोगों के मन में आजादी के प्रति, स्वतंत्रता के प्रति जो एक भावना थी कि भाई हमारा देश भी तो स्वतंत्र हो सकता है ओटमन राज्य साम्राज्य से। तो 1821 से वहां भी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष चालू हो गए। यूनान के लोगों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ साथ पश्चिमी यूरोप के लोगों का भी समर्थन मिला। यानी कि जो यूनान से बाहर निकाल दिए गए थे, उनके साथ साथ इन लोगों को, जो पश्चिमी यूरोप में जो लोग रह रहे थे, उनका भी इनको सहयोग मिल गया। अब जो कवि वगैरह होते हैं, क्या करते हैं ना, वो तो भावनाओं को उभारने में मतलब सबसे माहिर होते हैं। चाहे वो किसी भी प्रकार की भावना है, प्रेम की भावना है तो प्रेम की भावना को उभार देंगे, ठीक है। देशभक्ति की भावना अपने गानों से, आपने कभी देखा है जब 15 अगस्त का टाइम आता है तो हम लोगों में थोड़ी सी देशभक्ति ज्यादा नहीं होती है, वो मेरा देश है वीर जवानों का टाइप ऑफ गाने चलते हैं, तो मन में कुछ कुछ होता है। तो सेम वे जो कवि वगैरह होते हैं, वो अपनी भूमिका जो है अपने शब्दों से निभाते हैं, अपने शब्दों का इस तरीके से प्रयोग करते हैं, अपनी रचनाओं का इस तरीके से प्रयोग करते हैं कि लोग प्रेरित हो जाते हैं, ठीक है। विभिन्न कवियों और कलाकारों ने भी स्वतंत्रता के लिए जनमत निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजी के कवि लॉर्ड बायरन ने, ठीक है, धनराशि भी इकट्ठा की, एकत्र मतलब इकट्ठा करना, वे युद्ध के लिए भी गए, ठीक है। और जहां पर उनको 1824 में बुखार हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। 1832 में कुस्तुनतुनिया, ठीक है, कुस्तुनतुनिया की संधि हुई। कब हुई कुस्तुनतुनिया की संधि हुई, कब कब हुई, 1832 में। यूनान को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दे दी गई। तो इन लोगों ने तो अपनी स्वतंत्रता क्या है, जीत ली थी। तो चलिए अभी हम आगे चलते हैं। अभी देखेंगे हम एक और साम्राज्य की ऐसी ही राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, बाल्कन समस्या। बाल्कन जो था भूगोलिक और जो निर्जातीय रूप से इसमें ना विभिन्नताएं बहुत ज्यादा थी। अगर देखा जाए तो आज
का जो आज के जो रोमानिया है, बुल्गारिया है, अल्बानिया है, ग्रीस है, मकदूनिया है, क्रोएशिया है, स्लोवानिया है, सर्बिया है, ये सभी शामिल थे इसमें। ठीक है, बाल्कन में। इन क्षेत्रों तो कहते हैं ना कि बाल्कन स्टेट्स, तो ये सब शामिल, बाल्कन स्टेट्स में ये सब आते हैं। इन क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों को स्लाव कहा जाता था। ठीक है, बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ओटमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन राज्य में रूमानी राष्ट्रवाद के फैलने और ओटमन साम्राज्य के विघटन की स्थिति काफी उत्तेजक और विस्फोटक थी। एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्राएं उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूह ने अपनी अपनी पहचान और स्वतंत्रता की भाषा तय करने की कोशिश की, तो जो बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया, वहां पे बहुत ज्यादा उथल पुथल मच गई। हर एक बाल्कन प्रदेश अपने लिए ज्यादा इलाके की चाह रखता था। यानी कि हर एक बाल्कन जो 13 स्टेट, ये जो स्टेट्स हैं, तो सब लोग चाहते थे कि हमारे एरिया में ज्यादा है, हमारे एरिया में ज्यादा है। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच इस क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए यूरोपीय शक्तियों के मध्य जबरदस्त प्रतिस्पर्धा रही थी, और जिससे यह समस्या गहराती चलेगी, जिस कारण यहाँ बहुत सारे युद्ध हुए और जिसकी परिणति प्रथम विश्व युद्ध के रूप में हुई। ठीक है बच्चा, तो ये थे हमारी, अब हमने 3 चीजें पढ़ी, एक तो ब्रिटेन के बारे में, एक हमने यूनान के बारे में, और हमने पढ़ा बाल्कन समस्या क्या थी। ठीक है, तो चलिए बाकी अगले वर्कशीट में देखेंगे। अभी चलते हैं, हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर्स पर आ जाते हैं हम। क्वेश्चन आंसर्स कहाँ है हमारे, ये क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो एक सेकंड, ये ओपन नहीं है पेज, राइट। यदि आप कवि लॉर्ड बायरन की जगह होते तो यूनान के स्वतंत्रता संघर्ष में आप अपनी भूमिका किस तरीके से निभाते। यदि मैं कवि लॉर्ड बायरन की जगह होता तो यूनान के स्वतंत्रता संघर्ष के लिए वहां के लोगों को संघर्ष के लिए उत्साहित करता, ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने के लिए प्रेरित करता और खुद भी भाग लेता। हो सकता तो धनराशि भी इकट्ठा करता, ये भी आप लिख सकते हैं। ब्रिटेन का राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का नहीं, अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। विवेचना करनी है तो ये सारा लिख देंगे जो हमने पढ़ा है कि भाई 18वीं सदी में ये राष्ट्र नहीं था, फिर आंग्ल राष्ट्र ने सत्ता के बल पर अन्य द्वीप राष्ट्रों पर अपना अधिकार करना आरंभ कर दिया। 1688 में जो थी कि इन्होंने राजतंत्र से अपने संसद के अधीन में आ गई थी। फिर 1707 में क्या हुआ था, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों दोनों एक हो गए थे, ग्रेट ब्रिटेन बना लिया था। फिर 1801 में आयरलैंड को ब्रिटेन ने शामिल कर लिया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन का राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का नहीं, एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। बाल्कन राज्यों की स्थिति पर एक नोट लिखना है बच्चा। तो बाल्कन क्षेत्र जो हमने अभी देखा कि इन सभी का हिस्सा था। ठीक है, एक के बाद एक राज्य ने खुद को स्वतंत्र करना शुरू कर दिया। दक्षिणी पूर्वी यूरोप ने इस क्षेत्र की भौगोलिक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो ये हो गई हमारे 3 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, 1789 के बाद क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने उदय ने किस प्रकार यूनानी स्वतंत्रता का संघर्ष बाल्कन राज्यों के स्वतंत्रता संघर्ष को प्रेरित किया था। हो क्या रहा था कि फ्रांसीसी क्रांति ने समानता, बंधुत्व, न्याय जैसे विचार दिए। एक भाषा, एक कानून, एक झंडे ने नए राष्ट्र की भावना को जन्म दिया। इसने साबित किया कि निरंकुश राजतंत्र को हटाकर लोकतंत्र स्थापित किया जा सकता है। तो ये हो गए हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे ना एक आपके काम की बात मैं बता देती हूँ, ध्यान से सुन लेना। ठीक है, तो ध्यान से आप किस तरीके से सुनेंगे, ये देखो। 24 सितंबर तक ये ऑफर वैलिड है और आज है 23 सितंबर। ये ऑफर क्या है, ध्यान से सुन लो बच्चा। ये टीचर्स मंथ है तो इसलिए ज्यादा ऑफर चल रहे हैं आप लोगों के। अनअकैडमी पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो अनअकैडमी पे जो कोर्स 15,000 रुपए में मिल रहा था पूरे साल का, ठीक है, पूरे साल का, आप अगर ट्यूशन लगाते हैं तो आप एक सब्जेक्ट के 1,000 देते हैं। लेकिन यहाँ पे अनअकैडमी का अगर आप सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो ऑल सब्जेक्ट आप अराउंड 1,000 में पढ़ सकते हैं, ऑल सब्जेक्ट विद लाइव क्लासेस। अब ट्यूशन में लिमिटेशंस भी होती हैं। क्या लिमिटेशंस होती हैं कि उसी टाइम पे जाना है, ट्रेवल करके जाना है, तैयार होके जाना है, घर पे अपना बैठे जैसे तैसे पढ़ लिया। तो ऑनलाइन में बहुत अपने फायदे होते हैं। तो इसको अगर आप 12 महीने को डिवाइड करके देखोगे तो ये आई थिंक सो कि 1,012 समथिंग का पड़ रहा है। ठीक है, इतने का ये पड़ रहा है। ठीक है, 1,012 रुपए का। ठीक है, तो इसमें आपके पहली बात ऑल सब्जेक्ट कवर होंगे। ठीक है, लाइव क्लासेस होंगी, स्ट्रक्चर्ड पीडीएफ के साथ आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे।
ठीक है, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, आप इसको खरीद सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 12 ही महीने का खरीदें, 3 महीने का खरीद सकते हैं टर्म 1 की प्रिपरेशन के लिए, 9 महीने का खरीद सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको तीनों क्लासेस का सब्सक्रिप्शन मिलेगा 9 महीने के लिए, 10वीं का, 11वीं का, 12वीं का। तो आप 12 का खरीदते हैं तो आपको अब आपने 6 महीने आपने 10th की पढ़ाई कर ली और बाद के 6 महीने में आप अपना 11th की पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन है। अभी इस पे 20% ऑफ चल रहा है। 20% ऑफ कैसे चल रहा है? 10% तो अनअकैडमी ऑफर कर ही रहा है, ठीक है, और 10% आप लोगों को पता है कि मेरे कोड से आपको मिलेगा, ठीक है। मेरा कोड लगाना किस तरीके से एक्सेस करेंगे? जैसे ही डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से स्क्रीन आएगी, ठीक है। ये प्लस या फिर आइकॉनिक में से आप दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आइकॉनिक के प्राइसेस थोड़े से ज़्यादा रहते हैं, थोड़े से ज़्यादा बोले तो। इसमें एक पर्सनल मेंटर आपको दिया जाता है, लाइव मिनटों में बिल्कुल डाउट सॉल्व किए जाएंगे, पेरेंट के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, स्टडी प्लानर प्रोवाइड किया जाता है और पर्सनल मेंटर होता है। आइकॉनिक में ये 4 चीज़ें ज़्यादा होती हैं, बाकी ये जो ऊपर वाली लाइव क्लास, नोट्स, पीडीएफ, ये सारी जो होती हैं सेम रहती हैं। तो आपने सेलेक्ट कर लिया प्लस का। अब मैंने 3 महीने का यहाँ पे सेलेक्ट किया, ये 7,500 का आया, ठीक है। तो फिर मैंने अपना कोड लगाया यहाँ पे, ठीक है। आप या फिर मेरा आप कोड लगाएंगे, पूर्णिमा 10 कोड लगाएंगे, तो प्राइस जो है हमारा घट के हो गया 6700 समथिंग, ठीक है, 6750 हो गया। तो इस तरीके से आप इसका सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं, बहुत ही अच्छा ऑफर है। देख सकते हैं कि जहाँ पे आप ट्यूशन पे सभी सब्जेक्ट, ठीक है, चैप्टर वाइज, जहाँ पे आपको नोट्स भी खुद बनाने पड़ते हैं, ठीक है, और लाइव क्वेश्चन टेस्ट वगैरह की प्रैक्टिस भी नहीं होती है, यहाँ पे आप 1000 रुपये में खरीद सकते हैं। यहाँ पे मैं बता दूं आपको बात बच्चा, ये 24 सितंबर तक ही है ये ऑफर, ठीक है। आप इंस्टॉलमेंट्स में भी पैसे दे सकते हैं। ओके, तो ये हो गई है हमारी क्या, आज की वर्कशीट। आई होप सो अच्छे से समझ में आई होगी। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, अदरवाइज वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।